जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी। और हिंदी में मैंने आप लोगों को बहुत आगे तक पढ़ा दिया है, शब्द विचार भी पढ़ा दिए थे और मैंने हिंदी के 3 भाग भी बताए थे कि शब्द विचार, वर्ण विचार और वाक्य विचार। ठीक है, वर्ण विचार बताए, शब्द विचार बताए, वाक्य विचार बताए, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। तो आज हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं बता दूं, आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मैं आप लोगों के लिए आज बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम एवं पीसीएस जो पेपर लगा हुआ है उसके क्वेश्चन मैं कराऊंगा हिंदी से, जो हिंदी में विधिवत तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को सारी वर्णमाला समझाई थी, वर्णमाला के क्वेश्चन भी बताए थे और सारा कुछ समझाया था। उसके के साथ साथ आज चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिखता चलूँगा, ऑप्शन भी लिखता चलूँगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। ठीक है, मैं आंसर करीब 10 सेकंड तक रुका करूँगा, उसके बाद आंसर आप लोगों को दिया करूँगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन को। तो मैंने पहला क्वेश्चन बोला था आपको कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें मैं ऑप्शन की बात करूं तो पहला ऑप्शन बन जाता है आपका, जैसे एक ऑप्शन बनता है श हा। दूसरा ऑप्शन बनता है आपका, बन जाता है आपका ता था द धा, ता था द धा। ठीक, और तीसरा ऑप्शन आपका बनता है ट ठ ड ढ। और चौथा ऑप्शन आपका बन जाता है च छ ज झ, च छ ज झ। ये आपका क्वेश्चन जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये आपका पीसीएस 2012 में, पीसीएस 2012 में आपका पूछा गया था प्रीवियस पेपर में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पीसीएस प्री 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई कि वर्णमाला से कई क्वेश्चन बनते हैं। मैंने जब भी हिंदी आप लोगों को पढ़ाई उस टाइम मैंने कहा था कि हिंदी में कई क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि वर्णमाला से ही ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं डीपली तरीके से। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी आंसर देना है। तो चलिए इसके आंसर दीजिए, आंसर दीजिए इसका। मैंने, चलो अब बताता हूँ मैं आप लोगों को। मैंने ऊष्म व्यंजन आप लोगों को बताया था कि ऊष्म व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिसमें संघर्ष करना पड़े बोलते समय, जैसे कि श श श ह। जो कंठ से आवाज आती है हमारी तो संघर्ष होता है उसमें। ठीक है, जिसमें संघर्ष होता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये ऊष्म देखते ही आपको पहचान लेना है, क्या है, स श श हा। ये वाला आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, अब च छ ज झ ये किस में आते हैं? ठीक है, ये आता है आपका च वर्ग में। और ये कौन से अक्षर हैं? च छ ज झ, च छ ज झ बोलते समय ये कौन से हैं? ये आपके स्पर्श संघर्षी में पहुंच जाएंगे। किसमें? स्पर्श संघर्षी। ठीक है, ये ता था दा की बात करें, ये आपका का चा टा ता
ता जो मैंने ता वर्ग बताया था, ठीक है, ता था दा धा, और ये टा वर्ग है टा ठा डा ढा, ठीक है। इसी तरीके से ये चा वर्ग है, और ये आपके ऊष्म व्यंजन अलग आ जाते हैं। ये वर्गीय व्यंजन है तीनों, ये वाले जो वर्ग में आते हैं, ठीक है। ये क्या है, वर्गीय व्यंजन है, चा छा जा झा, ठीक है। बुक्का चा टा ता ता पा मैंने बताया था आपको। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप लोग हिंदी की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि या रा ला वा जो व्यंजन है को क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका पीसीएस का कहता है कि या रा ला वा को या रा ला वा कौन से या रा ला व्यंजन को क्या कहते हैं। या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है। या रा ला वा को व्यंजनों को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन आपका बन जाएगा स्पर्श व्यंजन, पहला बनता है क्या, स्पर्श व्यंजन, ठीक। दूसरा ऑप्शन बनता है क्या आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक। क्या बनता है, अंतस्थ व्यंजन, और बनता है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। और चौथा ऑप्शन बनता है आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं, ये भी क्वेश्चन आपका यूपीएससी प्रीवियस 2012 में आया है। ये वाला भी, ये वाला भी क्वेश्चन आया है आपका। ये जो क्वेश्चन है ये भी पीसीएस 2012 में आया है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि या रा ला वा ये जो व्यंजन है इन व्यंजनों को क्या कहते हैं, ठीक। अब इसकी बात करें इनमें से कोई नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि या रा ला वा व्यंजन कोई ना कोई है, ठीक है। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मैंने अभी बताया आपको, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श श हा होते हैं, ठीक, ये बता दिए। अब आती है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, का से लेकर माँ तक। कहाँ तक, का से लेकर माँ तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके। और अब एक ऑप्शन रह जाता है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन जो ऑप्शन रह गया ये आपका या रा ला वा होता है। क्या होता है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, या रा ला वा को कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं, हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं, ठीक, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन है आपके क्या, तालव्य ध्वनियां में चा में पा में। पहला ऑप्शन है चा में, दूसरा ऑप्शन है पा में, तीसरा ऑप्शन है आपका भा में, और चौथा ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन आपका है माँ में, ठीक। ये अब चार ऑप्शन हुए। हिंदी तालव्य, कंठ तालु, तालु से पूछा तालव्य, तालव्य से कौन सा आंसर इसका बनेगा, ये चा में या पा वर्ग में या भा में या माँ में, किस में, ये बोलते समय जो बात कर रहा है कि तालव्य ध्वनि की, किसकी बात कर रहा है, तालव्य ध्वनि की बात कर रहा है क्वेश्चन, कि हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। और ये भी क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है, मैं बता दूं आप लोगों को, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी और पीजीटी और जीआईसी तीनों में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2009 में, ये पूछा गया 2009 में, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 जगह पूछा गया, टीजीटी, पीजीटी और पीसीएस, और जो क्या नाम उसका बीएड एंट्रेंस एग्जाम, 3 जगह के कुछ 3-4 जगह क्वेश्चन पूछा गया ये वाला।
इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। अब इसमें ऑप्शन क्या होगा, आप सोचिए, आप बताइए, चलिए बताइए क्या होगा, बताइए चलिए, बताइए चलिए। कमेंट बॉक्स में आपने नहीं बताया। मैंने आप लोगों को वर्गीय व्यंजन बताए थे, जैसे मैंने अभी बताया था आपको क, च, ट, त, प, ये वर्ग बताए थे मैंने, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ये जो सारे वर्ग थे, पा वर्ग। तो हमारा पूछ रहा है कि हिंदी तालव्य ध्वनियों की हैं, तो ये का से मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था, ये बताया था कंठ, और ये बताया था तालु। कंठ के बाद तालु, तालु के बाद आती है आपकी मूर्धा, और मूर्धा के बाद आती है दंत, और दंत के बाद आती है आपकी ओष्ठ। ठीक, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जो आपका ये तरीका है, ये आपने याद कर लिया, का, चा, टा, ता, पा, और ये भी याद कर लिया आपने, तो ये आप कहीं नहीं भूलेंगे। अगर पा है, इसमें देखो पा में माँ की बात की जाए तो पा फा फा वा माँ, ये चा जो होते हैं माँ में पहुंच जाता है, ये वाला पा वर्ग। ठीक है, ये पा वर्ग पहुंच रहा है। अब ये पा वर्ग पहुंचा, और भा की बात करें, ठीक है, तो भा किस में पहुंच रहा है, पा वर्ग में भी पहुंच रहा है, ये किस में पहुंच रहा है, पा वर्ग में भी पहुंच रहा है, और पा तो है ही है। ठीक है, तो ये सारे किसने हैं, ओट्स से, पा, भा, मा, ये हो गए आपके ओट से जो बोले जाते हैं। ठीक है, व्यंजन। और तालु, कंठ तालु, तालु से बोला जाता चा वर्ग, तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, चा वर्ग वाला। ठीक है, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, चा वर्ग वाला। चलिए अब एक क्वेश्चन और चलते हैं, चौथा क्वेश्चन करते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए आपके। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो हिंदी की आप लोगों ने नहीं देखी है, तो हिंदी की भी वीडियो देखिए। मैं हिंदी की ये एक एक करके डिफाइन किया भाई, एक एक चीज़ समझाइए मैंने आप लोगों को। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग शेयर कीजिए। मैं आप लोगों को भाई सच बता दूं, मैं ये ऐसी शिक्षा दूंगा जहां आप कहीं भी पेपर देने जाएंगे वहां आप भूल नहीं सकते हो। एक बार आपने पढ़ ली हिंदी तो वाकई में आप नहीं भूलोगे। वर्णमाला मैंने इतनी गहराई से बताई है आप लोगों को, और मैंने एक नहीं 2 वीडियो डाली हैं, एक नहीं 2 वीडियो डाली हैं। ठीक है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम बीटीसी के लिए भी और पीसीएस के लिए भी ये हिंदी मैंने डाली थी। अभी जो वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें देख लेना, पीसीएस आईएएस उसमें लिखा हुआ है, मैंने अलग स्पेशल हिंदी की वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, लिखित रूप में। अब चलते आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन की ध्वनियां हैं। क्या कह रहा है, हिंदी की स्पर्श, हिंदी की स्पर्श घोष, स्पर्श घोष और महाप्राण दंत, महाप्राण दंत्य, और पूछा है आपका क्या, दंत के बाद दंत व्यंजन ध्वनियां हैं, ध्वनि है। अब ये क्वेश्चन बना, ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैं बता दूं कहाँ आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपका OESM, यूपीपीसीएस, टीजीटी, पीजीटी और उसमें आया है, क्या नाम है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन लगातार आया है। मैंने भाई क्वेश्चन आप लोगों को आज मैं जो बता रहा हूँ क्वेश्चन, मैं हालांकि लिख लिख के बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, बाकी की देखो, देखा होगा आपने पैनल पे जो पढ़ाते हैं वो आपको लोगों को पीडीएफ से माध्यम से बताते हैं। ठीक है, मैं बाकी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करता रहूँगा, हर वीडियो में अच्छे से अच्छा देता रहूँगा, और आगे आप लोग जब मेरा साथ देंगे, आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं आप लोगों के लिए पैनल भी लगवाऊंगा, पैनल से भी पढ़ाऊंगा। आप लोग बस मेरा साथ देते चलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनके पास शेयर कीजिए। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चलिए, ये बना हिंदी स्पर्श घोष महाप्राण दंत
व्यंजन ध्वनियां हैं। इसमें ऑप्शन बनता है आपका, जैसे ऑप्शन आपका बनता है पहला भा, दूसरा ऑप्शन बनता है आपका द, भा द, तीसरा ऑप्शन बनता है आपका था, और चौथा ऑप्शन आपका बनता है हा। ठीक है, ये चार ऑप्शन हो गए। अब पूछा है इसमें स्पर्श। स्पर्श पहले सोच लो कि स्पर्श की बात की जा रही है ओनली, यहां से समझ लो। क्वेश्चन को समझना है बस, क्वेश्चन आप ये समझो कि हार्ड है नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लो। देखो स्पर्श की बात की जाए, स्पर्श की संख्या मैंने कितनी बताई, का से लेकर माँ तक, यहाँ तक मैंने बताई, का से लेकर यहाँ लास्ट में आता है माँ, और इसकी संख्या होती है आपकी 25, ये बताई। ठीक, स्पर्श के बाद घोष। ठीक, घोष और अघोष, इसकी कोडिंग भी मैंने बताई है, और अल्पप्राण महाप्राण की भी कोडिंग बताई है मैंने। और अब बात आ गई दंत। अब दंत इसमें ता वर्ग में आना है, ये ता वर्ग में आना है, और इससे क्लियर हो गया। देखो स्पर्श व्यंजन ता वर्ग में आ रहा है, ठीक, ये भी क्लियर हुआ। ठीक, अब रह गया कि इसमें कौन सा शब्द होगा। देखो हा, हा की हम बात कर लें तो हा, हा किस में आएगा, श श श, हा किस में पहुंचा, उसमें। ठीक है, ये पहुंचा। अब भा की बात कर लें तो भा किस में पहुंचा, ओष्ठ में पहुंचा। ठीक है, दा की बात कर लें, त थ द ध, त थ द ध किस में, ये किस में, दंत में। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन सगोश महाव्या दंत की बात की जा रही थी। ठीक है, ता था दा। ठीक, तो इसमें आपका जो होगा क्या होगा, ये हो जाएगा आपका घोष महाप्राण। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, इसमें क्या होगा कि ऑप्शन ये भी हो सकता है। अब ये ऑप्शन क्यों नहीं है, ऑप्शन भाई ये हो सकता है, पर क्वेश्चन आंसर ये है क्यों, ये ता था दा धा इसमें दंत व्यंजन दंत में आ रहा है, पर मगर क्या है, इसमें घोष की बात की ली है और महाप्राण, इसकी कोडिंग दोनों की, घोष और महाप्राण की एक ही है, एक ही वर्ग में आ रहा है। जैसे ता था, ठीक है, ये पहला दूसरा, दूसरा और चौथा मैंने बताया था, दूसरा और चौथा, और एक कोडिंग बताई थी 135 और एक कोडिंग बताई थी 24। तो जो 123 दूसरा आया, 2 नंबर का आया, और 24 में भी दूसरा नंबर आया, तो ये महाप्राण घोष और ये दोनों, और दंत और स्पर्श, स्पर्श में दंत में आ गया ता था दादा, ये ठीक है, दूसरा नंबर आ गया। ये इससे पहचान हुई घोष और महाप्राण से। ठीक, ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन और है हिंदी की जो क्वेश्चन ज़्यादातर विधिवत आए हैं, मैंने वही क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ, और इसमें ऑप्शन दे हैं आपके क्या, च छ ज झ। पहला ऑप्शन है च छ ज झ, दूसरा ऑप्शन है आपका ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, और तीसरा ऑप्शन है आपका प फ ब भ, प फ ब भ, चौथा ऑप्शन है आपका त थ द ध, त थ द ध। अब ये हुए आपके ऑप्शन। अब बात क्वेश्चन की हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, तो मूर्धन्य, इससे बात हुई बस मूर्धन्य की। ठीक है, क्वेश्चन यही बस खत्म, कहानी की हिंदी से कोई मतलब नहीं है, हिंदी की तो है ही है,
ठीक है। मूर्धन्य ध्वनियाँ, ध्वनि तो हम निकालेंगे जब बोलेंगे, किसी भी वर्ड को बोलते समय जिससे आवाज़ निकलती तो वो ध्वनि है। ध्वनि की परिभाषा है क्या? जिसे हम बोलते हैं आवाज़ निकलती है हमारी, वही तो ध्वनि है, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। जैसे चा वर्ग, चा छा जा झा झा झा, ठीक, ये संघर्ष है इसमें, चा छा जा झा झा, ठीक। अब मूर्धन्य एक तरीके से पहचाना जा रहा है, जैसे कि मान लो ता था धा धा, और ये है पा फा बा बा भा, और ये है टा ठा डा डा। अब पहचान लो चारों ऑप्शन, ठीक है। चारों ऑप्शन में बताता चल रहा हूँ। देखो ता था धा धा, अगर वर्ग की बात करें तो इसमें पूछा मूर्धन्य, और मूर्धन्य अभी मैं बताऊंगा किसको बोलते हैं। जैसे ता, तो ये आएगा दंत में, क्योंकि ता वर्ग में पहुंच रहा है, ठीक है। ता था दा धा, ठीक। अब पा वर्ग में, तो पा वर्ग किस में पहुंचेगा? ओष्ठ में, ठीक, ये हुआ। अब आ जाओ इसमें टा वर्ग पूछ रहा है आपका मूर्धा में, ठीक। और अभी आ जाओ इसमें चा वर्ग किस में पहुंच रहा है? आपका तालु में। ये अब कंठ को कंठ्य बोलते हैं, तालु को तालव्य बोल देते हैं, मूर्धा को मूर्धन्य बोल देते हैं, दंत को दंत्य बोल देते हैं, ओष्ठ को ओष्ठ्य बोल देते हैं। तो इसमें मूर्धन्य बोला है इसने कि मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। तो मूर्धन्य में मूर्धा, टा ठा डा डा, ऑप्शन आपका दूसरा सही है, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा हम आप लोगों को बता रहे हैं। अगर आप लोग आज इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप मुझसे ये कह दो कि सर PDF के माध्यम से बता दीजिए, तो मैं आप लोगों को हिंदी की जितनी भी हो सकेगी लंबी से लंबी वीडियो, उस एक ही वीडियो में सारा कुछ खत्म कर दूंगा मैं आप लोगों का। PCS और B.Ed एंट्रेंस एग्जाम, अभी PCS लगा हुआ है तो PCS पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि PCS का एग्ज़ाम चल रहा है अभी भाई, ठीक है ना। तो PCS का एग्ज़ाम चल रहा है और लगातार होने वाले हैं, कुछ दिन में 2-3 दिन 4 दिन तक PCS का एग्ज़ाम चलेगा। वहाँ जो क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, मैं गारंटी से कहता हूँ भाई। मैंने बहुत छांटा ऐसे, छांट कर जब मैंने क्वेश्चन लिख कर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे, तब तक आप लोग शेयर कीजिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तब तक आप शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक होता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है। निम्नलिखित में से ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये 6वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? कौन सा स्वर समृद्ध है, ठीक है। स्वर भी मैंने बताए आप लोगों को, अभी मैं बताता हूँ। चलिए पहला ऑप्शन है आ, दूसरा ऑप्शन है आपका अ, तीसरा ऑप्शन है आपका ई, चौथा ऑप्शन है आपका ए, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हुए। अब किसकी बात कर रहा है? समृद्ध की। मैंने आपको समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विव्रत, अर्धविव्रत, ये चारों क्वेश्चन मैंने बताए थे। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है PCS के नाम से और B.Ed BTC के नाम से, उसमें आप जाइए और हिंदी पढ़िए। देखो हिंदी की मैं बता दूं कि हिंदी कहीं से अलग से नहीं आएगी, जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया आएगा वहीं से। बस ये है कि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा थोड़ा हार्ड लेवल कर देगा आयोग और थोड़ा लो कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन वहीं से बनता है, क्वेश्चन बाहर से कहीं नहीं आता है। जितना आप पढ़े होगे क्वेश्चन वहीं से बनेगा। तो चलिए
इसकी बात कर लेते हैं। तो समृद्ध और अर्धसमृद्ध, विवृत और अर्धविवृत, इनकी संख्याएं मैंने बताई थी। तो इसमें आपका जो ये है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये विवृत में आता है, ठीक है, ये भी विवृत में आता है और ये भी विवृत में आता है। सब बड़े बड़े जितनी भी विवृत में सब जिसमें बोलते समय ज़्यादा समय लगता है वो विवृत होते हैं, क्योंकि आ, ए और समृद्ध में सबसे कम समय लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा जिसमें कम समय लगा, ठीक है। अर्धविवृत की अगर तुमने वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वीडियो देखिए। चलिए, ये भी क्वेश्चन आया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रत्यय के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यय के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। बात करिए ओनली ला की। ला किस प्रकार की ध्वनि है, ठीक है। ऑप्शन आपका दे दिया पार्श्विक, उच्छिप्त, पार्श्विक, ठीक है, पार्श्विक, और दूसरा दे दिया उच्छिप्त, और तीसरा दे दिया प्रकंपित, और संघर्षहीन। प्रकंपित, चौथा ऑप्शन दे दिया संघर्षहीन, ठीक है। ये हुए आपके 4 ऑप्शन, ठीक। अब इसकी बात करें तो इसमें चारों ऑप्शन में ला है। जो ला किस प्रकार की ध्वनि है, एक तो या अलावा बोलते हैं और रा अलग है, ला अलग है, अलग अलग ध्वनियाँ हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, चलिए, उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, प्रकंपित, संघर्षहीन। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, संघर्षहीन कौन से होते हैं। संघर्षहीन जिसमें बोलते समय संघर्ष ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि श, हा, ये हो गए आपके संघर्षहीन व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन कौन सा होता है, प्रकंपित बोलते हैं आपका रा, ठीक है, प्रकंपित हो गया रा। उच्छिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, 3 नाम से जानते हैं, उच्छिप्त व्यंजन, ताड़नजात और उच्छिप्त, ताड़नजात और द्विगुण, ये 3 नामों से जाना जाता है, ठीक है। इनकी संख्या होती है आपकी 2, और 2 संख्या कौन सी होती है, डा और ढा, ठीक। ये क्वेश्चन ये मैं आपको क्लियर कराता चल रहा हूँ, क्योंकि ये ना हो कि और भी पूछा जा सकता है इसकी जगह पे, कहीं और भी प्रत्यय के आधार पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये मैं क्लियर कराता चल रहा हूँ आप लोगों को, ये हुआ। अब आ जाओ पार्श्विक। पार्श्विक आपका केवल ला होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, पहला, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। ये क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूं सारे के सारे आए हुए हैं, ठीक है। सारे के सारे पीसीएस में आए हुए हैं, बीएड में, एंट्रेंस एग्जाम में, जे 3-4 जगह से मैंने क्वेश्चन छांटे हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, ठीक है। ये हुआ। ऑप्शन है आपका, पहला है आ, दूसरा ऑप्शन है आपका बा, और तीसरा ऑप्शन है आपका जा, चौथा ऑप्शन है आपका ढ, ठीक। अब ये भी क्वेश्चन आपका यूजीसी नीट
और JRF जूनियर, और आपका आया PCS, B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम, BTC, ये कई में आया है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन छांटे जो कई बार लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से बता रहा हूँ भाई, गारंटी देता हूँ यहाँ से ज़्यादा नहीं तो आपको कम से कम 10 क्वेश्चन में थे 2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे आपको। PCS के एग्जाम में देख लेना, अभी आप PCS का एग्जाम दे रहे हैं और जो लोग B.Ed एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें भी क्वेश्चन मिलेंगे, देख लेना आप लोग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर, ये इंपॉर्टेंट देता है कि पश्च स्वर की बात की जा रही है। कुछ पूरे क्वेश्चन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है हमें। चलिए, बात की गई पश्च स्वर की। ठीक, तो बात कर लेते हैं इसकी। ये ढा, डा और ढा, अगर इसमें बिंदी लगा दी जाती तो ये उत्क्षिप्त में पहुंच जाता, पर ये अभी नहीं है। ठीक है, ता था डा डा वाले में है। ठीक है, अब ये क्या है, व्यंजन। जा क्या है, व्यंजन। बा क्या है, व्यंजन। ये क्या है, स्वर। ठीक है, ये क्या है, स्वर। अब पश्च की बात की जा रही है, तो मैंने आपको अग्र, मध्य और पश्च ये भी स्वर बताए थे। ठीक है, अग्र, मध्य, पश्च। इसमें ऑप्शन गलत हो रहा है शायद, ऑप्शन आपका होगा ये, क्योंकि ये वाला जो छोटा आ था ये था अग्र का। ठीक है, वो सॉरी मध्य का। ठीक, छोटा आता मध्य का, और ये ऑप्शन होगा बड़ा आ। ठीक, ये जो अग्र है, मध्य है और पश्च है, ये भी मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया। ये स्वर वाली वीडियो थी, स्वर वाली वीडियो में मैंने टोटल क्लियर किया था आप लोगों को। एक व्यंजन वाली वीडियो थी, व्यंजन मैंने क्लियर किए थे। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ये हुए आपके 8 क्वेश्चन, और मैं आपको 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ। चलिए 10 कर देता हूँ पूरे। ठीक है, अब बात आती है छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। 9वां क्वेश्चन कहता है कि छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, किस स्वर के अंतर्गत आती है। ठीक है, ऑप्शन है आपका मूल स्वर, मूल स्वर। दूसरा ऑप्शन है आपका मूल स्वर घोष स्वर, घोष वर्ण। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका संयुक्त वर्ण। ठीक है, चौथा ऑप्शन है आपका तालव्य। ठीक है, ये हुआ। अब छा ध्वनि छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। इसने क्वेश्चन घुमा दिया। मैंने कहा ना, क्वेश्चन पूछेगा तो आपको घुमा कर ही पूछेगा। ठीक है, अब बात कर लो। मैंने बताया था जैसे कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये बताया था मैंने। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये बताया था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि तालु, वो तालव्य, तालु को क्या कहते हैं, तालव्य, मैंने ये बताया था। तालव्य में आ गया चा वर्ग। अब घोष वर्ण भी बताए थे, कोडिंग मैंने बताई थी। ठीक है, मूल स्वर अलग होते हैं। अब बात की इसने छा ध्वनि, ये आपने सुना होगा कि संयुक्त व्यंजन वह होते हैं, इनकी संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है आपकी 4, और ये होते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र।
क्यों होते हैं संयुक्त व्यंजन, क्यों बोलते हैं इन्हें? क्योंकि ये दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन में आपका ये पहले ही नंबर पे आ रहा है छा छत्री। ठीक है, छा छत्री आ रहा भैया, छत्री लो। चलिए शेयर कीजिए वीडियो को, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, ये हुआ। अब एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? यही बता देता हूं। क्या था क्वेश्चन? निम्नलिखित शब्दों में से निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व, किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? ये हुआ। ठीक है, अब इसके ऑप्शन हैं आपके, मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ ऊपर, आप लोग एक बार दिखाई दे रहा हो तो कोई नहीं, चलिए यहीं लिख देता हूँ मैं। पहला ऑप्शन है आपका क्या है? पुनः, पुनः। दूसरा ऑप्शन है आपका इलाहाबाद। अब देखो क्वेश्चन कैसा घूम रहा है, क्वेश्चन घूमता चला जा रहा है। दिल्ली। चौथा ऑप्शन है आपका उत्साह। ठीक है, ये हुआ। अब आपको पहचानना है कि द्वित्व व्यंजन क्या है, क्योंकि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द को द्वित्व व्यंजन कहते हैं? द्वित्व व्यंजन पूछा है आपका, तो पहचानिए। चलिए पहचानिए, पहचानिए, बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, पुनः, ये विसर्ग लगे हुए हैं, द्वित्व व्यंजन नहीं होगा। इलाहाबाद, द्वित्व व्यंजन नहीं होगा। उत्साह, उत प्लस सहा नहीं होगा। दिल्ली, द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? द्वित्व व्यंजन क्या शब्द हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है, इस तरीके से मैंने आप लोगों को आज 10 क्वेश्चन कराए और 10 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने बहुत कुछ समझाया आप लोगों को। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो, करते ही नहीं हो, शेयर कीजिए। देखो अगर आप लोगों को बाकी अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को कैसा लग रहा है, हिंदी के इतने क्वेश्चन मैंने 10 बताए, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। हिंदी को मैं अच्छे से अच्छे समझाऊंगा आप लोगों को। मैं संविधान भी पढ़ा रहा हूँ और संविधान भी मैं आपको अच्छे से अच्छा ही समझाऊंगा। डीपली लेके चल रहा हूँ, पीसीएस लेवल का, जिसको भी संविधान समझना हो उसको समझते चलना। अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा लिख कर नहीं, डायरेक्ट समझाऊंगा, लिखते हुए चलते हुए लिखता चलूँगा, साथ के साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए।